से विशु के यहाँ ना मुझे अकेलेपन से डर लगने लगा है। उसकी सभी बातें, उसके सभी अंदाज वो मेरी आंखों के सामने आते और मुझे घुटन सी होती है। प्लीज जल्दी आ जाना। मिस्टर जी, हम सृष्टि के साथ सोएंगे। तुम क्या छुपा रही हो हमसे? संगीता जीत गई, तुम्हारी रागिनी हार गई। वो कहते कि सृष्टि जी सोच के देखिए, एक कंचा और एक बोतल एक दूसरे से इस तरह से जुड़े होते हैं कि कोई कितना भी जोर लगाए ये एक दूसरे से अलग नहीं होते, बल्कि और मजबूत हो जाते हैं। ये सिर्फ एक ही सूरत में अलग हो सकते हैं, जब कांच की बोतल टूट जाए। कांच की बोतल, हम सब कांच की बोतल ही तो हैं। आप जानते हैं हम आपको ये सब बातें क्यों बता रहे हैं? क्योंकि विशु जी को आपके और रागिनी के रिश्ते पर बहुत विश्वास था। वो कहते थे कि हम भैया और भाभी को कभी अलग नहीं देख सकते। आपको प्लीज विशु जी के विश्वास का लाज रखना होगा। अपने कांच की बोतल वाले रास्ते पर कोई पत्थर मत आने दीजिए। सृष्टि, नींद नहीं आ रही थी तो हमें जगा दिया होता। दोनों बहनें मिलके अपना दुख सुख बांट लेती। चलो अभी रात बहुत हो गई है, सो जाते हैं। अभी तक रागिनी मेरी गलती नहीं भुला पाई। रागिनी, आज सारे पंडित जी जो खाना खाने आने वाले हैं, ये उनके लिए पत्तल है। और हाँ, देख लेना इनमें कोई छेद ना। और हाँ, ये दोनों आपस में बात क्यों नहीं कर रहे? बुआ, तुम्हारे शरीर में हमको बहुत हरारत दिख रहा है। अच्छा चलो तैका अपना कमरा में चल के आराम कर लो है। और इसे भी ब्राह्मण सबके खा लेने के बाद तुमको अपना उपवास तोड़ना है। चलो। हरारत नहीं दुल्हनिया, हम तो बहुत ढीठ हैं। हमको लगा था कि हम हमारे पैसों के बगैर एक पल भी जिंदा नहीं रह पाएंगे, लेकिन देखो आज कितना दिन हो गया हम बिना कोई परेशानी जी रहे हैं ना। बुआ तुम काहे ऐसे सोच रही हो? चलो तुमको सबको संभालना है कि नहीं? आओ हम चलते हैं ऊपर। चलो संभाल के। चलो ना, तुमको आराम का जरूरत है। चलो। अरे बहुरिया, अनुराग बिटवा यहाँ हमारे पास।
आज हवन और ब्राह्मण भोज के बाद घर का शुद्धिकरण किया जाएगा। उसके बाद तुम दोनों घर में रखी मूर्त को अच्छे से स्नान करवा देना, ताकि उनका पूजा फिर से शुरू हो सके। ठीक है? ठीक है दादी अम्मा। ये सब देवर जी के लिए हो रहा है, इसलिए हम किसी भी चीज को मना नहीं कर सकते। हमारा जो भी धर्म है वो हम पूरे मन से निभाएंगे, लेकिन आप इसके आगे ना हमसे कोनो उम्मीद मत रखिएगा। ये वही है जिसने हमारे विशु जी को हमसे छीना। इसकी डेड बॉडी सबने उदयपुर में देखी थी। पापा ये वही है जिसने विशु जी को मारा। कुछ नहीं कर पापा। बेटा सृष्टि तुम इधर आ जाओ। बैठो बैठो बेटा बैठो। ये भोला सिंह है, मशहूर गुंडा। इसका मतलब हमारा शक सही निकला। भोला ने ही आपकी बेटी को मारने की सुपारिश सूरज को दी थी। सूरज इससे पहले 11 मर्डर कर चुका है, बहुत ही शातिर बदमाश था, लेकिन इस बार वो बच नहीं पाया। उसे अपने किए की सजा मिल गई। उसका तो पता नहीं, पर हमारे पूरे परिवार को बहुत बड़ी सजा मिली है इंस्पेक्टर साहब, बहुत बड़ी सजा, वो भी बिना किसी गलती। इंस्पेक्टर साहब, हमने इस गुंडे को अभी 2 हफ्ते पहले ही कोर्ट में सजा दिलवाई थी। शायद इसी वजह से इसने उसका बदला हमारे दामाद से लिया। ये बात भूलना कि हम तुम्हें छोड़ देंगे। हम तुमसे ऐसा बदला लेंगे ना, ऐसा बदला लेंगे कि तुम्हारी आत्मा रोए। अरे जाओ जाओ, जो करना है कर लेना, जाओ यहाँ से। वकील साहब, भोला विश्वेश सिंह को नहीं बल्कि सृष्टि सिंह को मारना चाहता था। इसके एविडेंस भी हमारे पास है। विश्वेश तो सृष्टि सिंह को बचाने की कोशिश में मारे गए। अच्छा तो मैं चलता हूँ, भोला सिंह पकड़ा गया है। ये फोटो दे दीजिए। ये सब हमारी वजह से हुआ। ये हमने क्या कर दिया? हम इसके गुनहगार हैं। ये सब हमारी वजह से हुआ विद्वान जी। हम आपसे माफी मांगते हैं। पुरुषोत्तम जी से संभालिए अपने आप को। ये हमने अपनी बेटी के लिए क्या कर दिया? जो कुछ भी हुआ उसमें आपका कोनो दोष नहीं है, बस हमारा किस्मत खराब। इससे पहले जब उस रज्जू ने हमसे हमारे विशु को छीनने का साजिश किया था, तब हमारे दोनों बहुओं की वजह से वो हादसा टल गया था। पर इस बार भगवान हमसे वैरी हो गए, तो क्या कर सकते हैं? तो बस यादें बचती हैं हमारे बच्चे की, और हम उसे एक बहादुर लड़के की तरह याद करेंगे, जिसने अपनी जान देके भी पत्नी की रक्षा की। होने का पूरा धर्म निभाया उसने। बहादुर था हमारा, बहुत बहादुर। एकदम सही कह रहे हैं। विशु और सृष्टि का जान जो है ना, एक दूसरे में बसता था। दोनों का शरीर जो है वो भले ही अलग था, लेकिन आत्मा एक ही। इसमें आपका कोई दोष नहीं है, हमारा ही
कोनो कुकर्म जो है वो आड़े आ गया। चलिए ब्राह्मण भोज का तैयारी करना। अरे वाह सृष्टि जी, आपने पूड़ियाँ बनाई है, ये तो हमारी फेवरेट है, ये तो हम जरूर खाएंगे। नहीं नहीं, किचन में से पूड़ियाँ नहीं खाते, क्या कर रहे हैं आप? सृष्टि जी आपने बनाई है, किचन में तो खावा। हमें पता है हमने बनाई है, लेकिन ये बुरी बात होती है, आप नहीं खाएंगे ऐसे। नहीं खाने दीजिए ना सृष्टि। नहीं सृष्टि जी, आप हमारी बात क्यों नहीं मानते? बिल्कुल बहुत गलत बात है, बिल्कुल हमारी बात नहीं मानते आप। लेकिन सृष्टि जी आपने इतने प्यार से बनाई है, खाने दीजिए ना। नहीं विष्णु जी, हम आपसे बात नहीं करेंगे विष्णु जी। अरे ऐसे क्यों कर रही हैं आप? खाने दीजिए ना। अच्छा खाने देंगे आपको। ठीक है। विष्णु जी आप नहीं। का तुम इतना गर्मी में अपना आपको सती करने पर तू ललू है? अब ये सब काम छोड़ो, हम ही काम कर देंगे, तुम जाके आराम करो। तुमसे बतिया रहे हैं, न खाने पीने का कोनो ठीक है, न आराम करती हो, ऐसे कैसे इतना काम करोगी? दुलारी दीदी, दादी ने बताया था जो भोज ब्राह्मण ग्रहण करते हैं वो सीधा उस इंसान के पास जाता है जो हमें छोड़ के चला गया हो। ये विष्णु जी के लिए है, इसलिए भोज तो हम खुद ही बनाएंगे। जानती है, विष्णु जी को हमारा बनाया खाना बहुत पसंद है। आप सासू माँ के पास चले जाइए, उनको आपकी मदद की जरूरत होगी। अरे कहाँ मदद का जरूरत होगा? वो है तो हमको तुम्हारे पास भेजिए। तुम कह रही हो कि उनका मदद करें, वो कह रही है तुम्हारा मदद कर। कहाँ ना तुम लोग सोच रहे हो, हमको तो समझे नहीं यार। आप दोनों हाथ में पुष्प रखें और यज्ञ नारायण भगवान को प्रणाम करें। ओम हंस पृष्ठ समारूढ़ आदिदेवो जगतपते रक्षार्थम मम यज्ञस्य मेखलायाम स्थिरो भव। चलो हम तुमको आज घुमा के लाते हैं। घूमने? हाँ। अब 2 मिनट रुके, हम अभी आते हैं। भैया आप रो कह रहे हैं? मुस्कुराइए ना। तो चलिए हम ना बाहर जाते हैं। देवी जी, आप हमारे साथ कैसे भाग सकते? आप कैसी बात कर रहे हैं? आप कुश्ती करते हैं क्या?
अब आप दोनों यज्ञ कुंड में आहुति प्रदान करिए। विद्वान जी, ये पंच बलि है। गौ माता, कौवा, कुत्ता, कीट पतंग और बिच्छू को देनी है। इसे आप किसी घर के सदस्य से बाहर करवा दीजिए। हम खुद देख आते हैं। जी। बाबूजी, हम खुद इसे लेकर जाना चाहते हैं। ठीक है बाबू। दुलरिया, खाना परसों। वर्तता पद्भ्यां भूमिधि श्रोता तथा लोकान् नकल। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जानती हो रागिनी, जब कौवा भोज ग्रहण करता है तो वो भोज हमारे पितरों तक पहुंचता है। उससे उन सब की आत्माओं को शांति मिलती है और जाने वाले की भी। ये सब नाम विश्वास का बात है। विश्वास करो तो सब कुछ, और नहीं करो तो कुछ भी नहीं। तुम मानती हो ना कि विश्वास से सब कुछ हो सकता है? विश्वास ही तो पत्थर की मूरत को भगवान बनाता है। विश्वास ही हर रिश्ते की बुनियाद होता है। जब हम किसी बात पर विश्वास करते हैं और वो बात सच हो जाए, ऐसा सिर्फ विश्वास की ताकत से होता है। रागिनी, जिस बात पर विश्वास किया जाए वो एक दिन सच हो जाता है। इसी को विश्वास की ताकत कहते हैं। तुम किसी भी कीमत पर इसे मत खोना। यही प्रार्थना करते हैं कि देवर जी की आत्मा को शांति मिल जाए। मुझे माफ कर दो रागिनी, उस दिन मैं होश में नहीं था। मैं मानता हूं कि गलती सिर्फ मेरी है, लेकिन मैं गलत हूं, सही हूं, जो कुछ भी हूं, सिर्फ तुम्हारा हूं रागिनी, किसी संगिनी का नहीं। मैंने सिर्फ तुमसे प्यार किया है और करता रहूंगा। किसी और के बारे में कभी सोच भी नहीं सकता मैं।
सिर्फ एक बार अपने साथ जीने का एक मौका दे दो, सिर्फ एक मौका, प्लीज। रागिनी, बिलीव मी रागिनी, मेरी जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं है जिसे मैं अपना कह सकूं। रागिनी, मैं तुम्हारे बिना नहीं जीना चाहता और ना मैं जी सकता हूं। मेरी जिंदगी में और कोई नहीं है संगनी। मैं